अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया पे बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म है उन पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वहाँ पे भी अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑन कर लीजिएगा। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि यूके गवर्नमेंट ने आज से 15 अप्रैल है और कल 16 ऑफ अप्रैल है, 16 अप्रैल से बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दी हैं वीज़ा के अंदर, इमिग्रेशन के अंदर। और उसमें एक सबसे बड़ा जो रूल चेंज किया गया है या जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है अगले 24 घंटे में, वो है इंक्रीज़ ऑफ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं कि तमाम वो लोग जो कि मतलब प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने आना है या उनका वीज़ा लगा हुआ है या पहले से वो अभी ट्रैवल फेज़ में है, तो उनके वीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका। लेट मी टेल यू कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका वीज़ा 15 अप्रैल तक लग चुका है, उनके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे कि जब आपका वीज़ा 16 अप्रैल 2024 के बाद लगेगा। अब उससे पहले जो लोग या तो वीज़ा लगवा चुके हैं या इंग्लैंड आ चुके हैं या अपनी फैमिली को ला चुके हैं या किसी भी तरीके से वो लीगल तरीके से इंग्लैंड में दाखिल हो चुके हैं अपने स्किल्ड वर्कर के ऊपर, वर्कर वीज़ा के ऊपर, कैरियर वीज़ा के ऊपर, तो उनके ऊपर ये जो चेंज ऑफ पे है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये चेंज ऑफ पे जो है तकरीबन 38,000 पाउंड जो उन्होंने एनुअली कर दिया है, कुछ नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ के ऊपर है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जॉब की। अब उसमें से एक कैटेगरी जो है, जो तकरीबन एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी शॉर्टेज हमेशा से रहती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो लोकल ब्रिटिश नेशनल लोग हैं, वो बाज़ ऐसे काम हैं वो जो नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर के काम, या फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ऐसे वेल्डिंग के काम है या मज़दूरी के काम है। अब यहाँ पे लोगों के ज़हन में जब हम मज़दूरी कहते हैं तो वो एक इमेजिन करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह मज़दूरी कर रहे होते हैं लोग, उस तरह से शायद यहाँ पे भी मज़दूरी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, मतलब उस तरह से मज़दूरी नहीं होती। यहाँ पे बड़ी प्रोफेशनल तरीके से और बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इवन कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं या मज़दूरी भी कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी एक वेल फर्निश्ड और वेल इक्विप्ड तरीके से आपको वो मज़दूरी के लिए लेके जाते हैं। बट अगर इन लिस्ट के अंदर जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसमें से आप किसी भी चीज़ में क्वालिफाइड हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये पे और कम हो गई है बजाय बढ़ने के, क्योंकि ये शॉर्टेज जो है ऑक्यूपेंसी है और इसके अंदर शॉर्टेज है। अगर आप इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं और आप इंग्लैंड के लिए वीज़ा लाना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी पे और इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि ये डिक्रीज़ कर दी है यूके गवर्नमेंट ने। अब उसके अंदर जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ हैं, उनके अंदर कुछ कैटेगरीज़ के अंदर पे बढ़ाई गई है। वो ऐसा भी नहीं है कि हर कैटेगरी में इंक्रीज़ कर दी गई है, बट स्टिल अगर तमाम वो लोग जो कि प्लानिंग फ़ेज़ में थे इससे पहले, और मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको, अगर आपने प्लान कर ही लिया है और आपने ये सोच लिया कि आपने जाना है, तो फिर जितना आप डिले करते जाएंगे इस काम को, या जितना आप लेट करते जाएंगे पेपर वर्क के अंदर या लीगल फार्मेलिटीज़ के अंदर या किसी भी तरीके से इसको, तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डे बाय डे हार्ड होते जाएंगे। अब इसमें ज़ाहिर है जो हार्ड उस तरीके से होंगे कि मे बी कि आपके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन लग जाएँ और मे बी कि आपकी फैमिली के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि आप फैमिली नहीं ला सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है कि आप अपनी फैमिली को नहीं ला पाएंगे। केयर वर्कर वीज़ा को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया यहाँ पे कुछ कंपनीज़ की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, कि उन्होंने धड़ाधड़ बंदे यहाँ पे लाए। अगर एक बंदे की 6 मेंबर की फैमिली है और एक बंदा वीज़ा लेता है और 5 बंदे साथ आ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है इस लूप होल को अभी यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और जो लोग इस लूप होल को यूज़ करके आ चुके हैं वो तो पहुँच चुके हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं या हमें कोई क्वालिफाइड नहीं है, हम या हमें वो काम आता नहीं है, तो हम उसके अंदर ना ही आएँ। स्किल्ड वर्कर कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप एज अ मैनेजर अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ जो अदर दैन दैट कंपनी जिसने आपको कॉस्ट इशू किया है, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो आपको ऑफ़र भी करती हैं कि आप उनके कॉस्ट के ऊपर स्विच कर लें या फिर वहाँ से दूसरी कंपनी में चले जाएँ। बट लेटर ऑन ये तब ही हो सकता है कि जब विद इन यूके आप इसको स्विच करें। अगर पाकिस्तान से आप ऐसा प्लान करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। बट पे के ऊपर न्यूज़ ये है कि जो स्किल्ड कैटेगरी के पे है वो बढ़ा दी गई है और वो 28,000 पाउंड से 38,000 पाउंड कर दी गई है। लेकिन जो लेबर कैटेगरी के अंदर है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूँगा, जहाँ पे डिक्रीज़ कर दी गई है। तो अब आपने डिसाइड ये करना है कि आपने किस कैटेगरी में आप क्वालिफ़ाई करते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए तो ज़ाहिर है एक हैंड के ऊपर तो आप ये देखते हैं कि आपकी पे बढ़ गई है 10,000 पाउंड पर एनम, तो ज़ाहिर है इसमें कुछ फैसिलिटेट भी हो जाएंगे आप। यहाँ पे ओवरऑल जो हालात हैं, मुआशी हालात हैं, या जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है तरह का, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इसमें से जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो उम्मीद यही है कि इसमें बेहतर होंगे हालात आइंदा
फ्यूचर में। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।